जय हिंद दोस्तों। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहनरंगन चेन्नई से। दोस्तों आज का हेडिंग है कॉफी विद कंट्रोलर। ये मैंने 2 दिन पहले तमिल में बनाया था। कुछ लोगों ने बोला कि सर इसको इंग्लिश में हिंदी में बनाओ। ये कॉफी विद कंट्रोलर क्या है? आप सबको मालूम है कि एक हमारा है पीसीडीए इलाहाबाद, यानी कि प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, पीसीडीए। ये है मेन प्रिंसिपल कंट्रोलर। और एक होता है सीडीए, यानी कि ये सीडीए है कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स। ये सीडीए इंडिया में 2-3 जगह पे है, और यहाँ पे जो है जो ऑफिसर्स बैठे हैं ये इसकी बराबर होते हैं। जो कंट्रोलर जो होता है ये डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट, यानी कि जिसको DAD बोलते हैं। ये DAD का जो ऑफिसर है, इनका क्वालिफिकेशन है IDAS। जैसे IAS होता है, IPS है, IFS, IRS, ऐसे IDAS यानी कि इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस। और इनका मेन काम है डिफेंस अकाउंट्स, सब कुछ तय करना इनका काम है। और स्पर्श निकला है इन्हीं के वहां से। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के आदेश के अनुसार इन्हीं लोगों ने स्पर्श प्रोग्राम स्टार्ट किया था। और इन्हीं के वहां से जो है हमारे स्वर्गीय CDS रावत जी, उनको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। और ये यहाँ से जो है ये स्पर्श का प्रोग्राम होते होते आगे निकल गया था। और स्पर्श जैसे आया बहुत सारी दिक्कत थे, एक एक करके इन लोगों ने सही करना शुरू किया। अब ये कॉफी विद कंट्रोलर क्यों अभी कर रहे हैं? अब आप सबको मालूम है स्पर्श में बहुत सारी दिक्कत हो रहा है, बहुत सारे। ये जो पढ़े लिखे हैं वो तो कहते हैं कि हम तो ऐसे करेंगे, वैसे करो वैसे करो। लेकिन हमारे देश में जो पेंशन लेने वाले में 100 में 90% लोग जो है छोटा फोन यूज करते हैं। उनको इंटरनेट का कोई ज्ञान नहीं है, मेल आईडी का ज्ञान नहीं है। यहां तक कि जो फोन लिंक होता है, आधार पैन सब लिंक होता है, वो नंबर भी वो अपने पास नहीं रखते हैं। क्योंकि आजकल जो सेफ्टी सिस्टम करके 3-4 बार वन टाइम पासवर्ड यानी कि OTP भेजते हैं, और ये पेंशनर जो है OTP भी नहीं बता पा रहे हैं। ये इसमें इतना जब दिक्कत है, तो जिस तरह अग्निपथ हमारे सिर पे, मतलब आर्मी के सिर पे तोपा गया था, वैसे स्पर्श जो है पेंशनर के ऊपर तोपा गया। इस स्पर्श से क्या फायदा मिला गवर्नमेंट को? स्पर्श से गवर्नमेंट को जो फायदा मिला है सिर्फ और सिर्फ 50-60 करोड़ का बचत, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहली बात हमारे जो डिफेंस मिनिस्ट्री ये खुलकर नहीं बता रहे कि टोटल कितना पेंशनर है, ऑफिसर्स कितने हैं, जवान कितने हैं, फैमिली पेंशनर कितने हैं, शहीद परिवार कितने हैं, ये खुलकर नहीं बता रहे। लेकिन इन्होंने मान लिया कि 250 के आसपास, यानी कि 250 करोड़ के आसपास हमें जो है लेगेसी सिस्टम में खर्चा हो रहा था। एक पेंशनर के ऊपर खर्चा है 1000 रुपए साल का। अगर 250 करोड़ है, इसका मतलब हमारे पेंशनर, टोटल पेंशनर 25 लाख है, इससे ज्यादा है ही नहीं। और इस 25 लाख में
डिफेंस सिविलियंस भी है। तो कहने का मतलब आज तक इसके बारे में खुलकर कोई जवाब नहीं दे रहे। हम भी कैलकुलेशन यही करना चाहते हैं कि भाई स्पर्श में आखिर कितना बचा पा रहे हैं गवर्नमेंट। 5 साल का इनको जो है टारगेट दिया था, अब 5 साल तो खत्म होने वाला है। अब तक जो है कोई एक स्टेप आगे नहीं बढ़ा। रोज कुछ ना कुछ मुसीबत, फिर उसके ऊपर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फिर उसमें प्रॉब्लम, फिर सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन, ऐसे कितना दिन और चलेगा। दोस्तों स्पर्श का जो प्रॉब्लम्स क्या क्या है वो वही कह सकते हैं जो रेगुलरली पेंशनर्स के साथ काम करते हैं और जो वेलफेयर का इश्यू जो करते हैं उन्हीं को मालूम है। 100 में 60% लोगों को स्पर्श के वजह से प्रॉब्लम है, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम है कि प्रॉब्लम कहां पे है, कैसे है। अब ये जो कॉफी विद कंट्रोलर प्रोग्राम में 2 दिन पहले जब अटेंड किया था, मैं कुछ पेंशनर्स का केस लेके गया। अब कंट्रोलर कहता है कि भाई जिसका प्रॉब्लम है वही रहेगा, बाकी सब चले जाओ, आप लोगों की यहां कोई जगह नहीं है। हम यहां बैठे हैं उन्हीं के उनको मतलब हेल्प करने के लिए हम बैठे हैं, आपका कोई काम नहीं है यहाँ पे। चलो ठीक है, अच्छा ही है। मैंने कंट्रोलर से एक ही सवाल पूछा था, जिसको 5 साल से ये नहीं पता कि उनको अरियस 4 लाख रुपए मिल रहा है। अब हमारे पास आए थे, हमने वो चेक किया, फिर हम लेके आए। तो कहने लगा कि नहीं ये बैंक का गलती है। मैंने कहा ये पेंशनर बैंक से नहीं ले रही है, पेंशनर ले रही है आपकी डीपीडीओ से ले रही है, और डीपीडीओ ने 5 साल से इसको गलत पेंशन आप दे रहे हैं। अब आप कहते हो कि आप खुद ही करेंगे सब कुछ। सबसे पहले आप लोग जो बैठे हैं आपको ये नहीं मालूम है कि रैंक कौन सा है और कौन सा अरियर कब से देना है, कौन कौन सा सर्कुलर है, ये आपके स्टाफ को मालूम नहीं है। आप जो ऊपर ऊपर से सर्कुलर बताते हैं, ऊपर से बात करते हैं कि एक मतलब कहते हैं ना पासिंग द बेबी, एक दूसरे के कंधे में इसका सिर उसका टोपी, क्या बोलते हैं, इसका टोपी उसका सिर, ऐसे करते करते पेंशनर को घुमाते हैं आप लोग। जब अब आपके पास जब पेंशनर का असली प्रॉब्लम लेके आते हैं तो आपको गुस्सा आ रहा है, कहता है नहीं नहीं ऐसा है, लोग पैसा बना रहे हैं। मैंने कहा कि लोग पैसा बना रहे हैं, वो आपको कहने का तरीका कुछ और होना चाहिए। मैं ये भी बता सकता हूं कि आप लोग भी रिश्वत खाते हो, किसी का पेंशन बनवाने के लिए आप भी तो पैसा लेते हो। मैं भी बोल सकता हूं आप तो नहीं लेते हो, लेकिन ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं। बोला नहीं नहीं सर ऐसा है कि पेंशनर को डायरेक्ट आना चाहिए। मैं बोला जो गांव में बैठे हैं, यहाँ से 800 किलोमीटर दूर में गांव है, और उस गांव से शहर आने के लिए 4 बस चेंज करना पड़ता है, फिर उसके बाद वहां से ट्रेन पे आएगी। 80 साल की बूढ़ी औरत क्या करेगी? या नहीं तो आप वहां पहुंचो, आप स्पर्श की तरफदारी करने के लिए आप बैठे यहाँ पे, ये गलती आपका है। कहता है नहीं नहीं ये सब सही कर देंगे। मैंने कहा कि जब तक पेंशनर की जो मतलब जिंदगी खत्म हो जाएगा, जब पेंशनर की जिंदगी खत्म होने के बाद जो अरियर्स है फिर उसको लेने के लिए फिर भागदौड़, इसका एक हल बताओ। मैं वो चुप हो गया। मैंने कहा स्पर्श का मतलब है, इंग्लिश में कहता है ना बास्टर्ड, लावारिस, जिसका ना कोई माँ ना कोई बाप। अकाउंटेबिलिटी कौन है? मैंने यही पूछा। सर कोई काम सही ढंग से सही टाइम पे नहीं हो रहा तो अकाउंटेबिलिटी कौन है? आप कहते हो कि बैंक वालों ने अपने काम सही ढंग से नहीं किया इसलिए स्पर्श को लेके आया। चलो मैं मान लिया, अगर ये बात है तो कम से कम बैंक अकाउंटेबिलिटी तो है। अगर हम ग्रीवेंस डालते हैं तो बैंक के ऊपर जुर्माना लगता है। अभी आपके ऊपर जुर्माना कौन लगाएगा? आप क्यों नहीं बताते ये सब? आप स्पर्श की तरफदारी सिर्फ करते हो इसलिए क्योंकि आप लोगों को
ये कहा मतलब बोला गया कि स्पर्श के तरफदारी करो और जहां तक हो सके स्पर्श लोगों के दिमाग के अंदर इसको गुजा दो। मैंने कुछ ऐसे ऐसे केस देखा है, डॉक्यूमेंट माई डॉक्यूमेंट्स जो प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स होता है उसमें मेरी बीवी की जगह किसी और की बीवी का जो है डिटेल्स भरा हुआ, ना जाने मेरी बीवी का डिटेल्स किसके डॉक्यूमेंट में जाके फंस गया। तो ये जो सिस्टम है जब तक सही नहीं होगा तब तक ये प्रॉब्लम रहेगा। कोई बगैर पायलट प्रोजेक्ट ये स्पर्श क्यों लेके आया, इससे कितना पैसा बचता है, इसका कोई जवाब आज तक नहीं दिया, आज तक ये जवाब नहीं दिया। अगर 250 करोड़ बचाने के लिए अगर आप स्पर्श लेके आए हैं तो स्पर्श के वजह से कितना पैसा आज तक कितना पैसा बचाया आप लोगों ने। दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये कॉफी विद कंट्रोलर में बहुत सारी बहस हुआ और जितना जहां तक हो सके मैंने सवाल किया है और उन्होंने भी बहुत प्यार से जवाब भी दिया है। ऐसी बात नहीं कि वो कोऑपरेटिव या हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे थे, लेकिन उनका भी अपना रोजी रोटी है, पेट पालना है, उससे ज्यादा वो बात भी नहीं कर सकते। लेकिन अभी सावधान रहना हमारा काम है, सतर्क रहो, सावधानी बरसाओ, यहाँ पे अपने रिकॉर्ड्स पूरे चेक करो, हर महीने एक बार आप अपने पीपीओ, करजेंडम पीपीओ, माई डॉक्यूमेंट्स, प्रोफाइल सारे डिटेल्स चेक करते रहना। अगर कहीं भी कोई भी गलती है तुरंत तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेना। जहां तक हो सके हम अपनी तरफ से जो है लोगों को मदद कर रहे हैं स्पर्श में और करते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है नहीं करेंगे। जब पेंशन का काम करते हैं उसके साथ साथ स्पर्श का भी हम काम करते हैं और हमारा एक टीम है, टीम वर्क के तौर पे हम काम करते हैं। जिसको भी कोई भी मदद चाहिए वो हमसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स और जितना हो सके हम आपका मदद करेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर सबको मालूम है, फिर भी एक बार कहता हूँ 9962100315 ये मेरा नंबर है। दोस्तों आजकल की दुनिया में एक जेसीओ जवान वही काम आएगा दूसरे जेसीओ जवान के लिए, क्योंकि जितने भी अफसर्स कम्युनिटी है ना 95% लोगों को उनको अपना पेंशन कैसे ठीक करना है, उनको अपना प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना यहां तक नहीं मालूम। इसलिए जो है सावधान रहो, सतर्क रहो और जब भी कोई भी आपको मदद चाहिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और शाम की वीडियो में एक और वीडियो बनाऊंगा मैं हमारे मेजर जनरल सतबीर सिंह के लिए। मेजर जनरल सतबीर सिंह का एक वीडियो देखा था मैं 10 दिन पहले, मेरा तभी ठीक नहीं था 10 दिन से, इसलिए उसी टाइम मैंने जवाब नहीं दे पाया। आज शाम को मैं मेजर जनरल सतबीर सिंह के लिए एक वीडियो ऐसे बनाऊंगा और उसके बाद जो है अपने आप वो भी सही हो जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।